हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एनसीईआरटी क्लास 7 की जो भूगोल है उसके हम संपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। क्लास 7 की भूगोल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के सभी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो सी टेट, यू टेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिस भी स्टेट के टेट में एसएसटी पेपर 2 से एसएसटी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 60 प्रश्नों के लिए ये वीडियो रामबाण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो दोस्तों हमें पता है कि क्या है, मरुस्थल भी क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है, और वन भी क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। लेकिन जो दोस्तों ताल है ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे हम पानी को रोकते हैं, हम जहाँ पे पानी को रोक कर रखते हैं वहाँ पे क्या बनता है, ताल बनता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा क्या है, पानी को रोका जाता है और उसी को क्या कहते हैं, ताल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है स्थल, और सेकंड है धर्म, और थर्ड है समुदाय। तो दोस्तों हमें पता है कि मानवीय पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। धर्म भी मानवीय पर्यावरण का घटक है और समुदाय भी मानवीय पर्यावरण का घटक है। हमें पता है कि स्थल क्या है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो हमें प्रश्न में क्या नहीं ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क। तो दोस्तों पहाड़ कैसा पर्यावरण है? तो पहाड़ क्या है, प्राकृतिक है। और समुद्र भी कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और सड़क कैसा है दोस्तों, मानव निर्मित पर्यावरण है। सड़क को कौन बनाता है, मानव बनाता है, ना कि वो क्या पहले से बनी हुई है। और जैसे पहाड़ है, पहाड़ को हम नहीं बना सकते हैं और समुद्र को भी हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? फर्स्ट है पादप वृद्धि, सेकंड है जनसंख्या वृद्धि, और थर्ड है फसल वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न स्तंभों का क्या करना है, सही जोड़े मिलाइए। तो हमें इनके क्या करेंगे, सही जोड़ों का मिलान करेंगे। तो दोस्तों पहला है जलमंडल। तो जलमंडल का क्या हो जाएगा दोस्तों, वह संकीर्ण भाग जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल दोस्तों कौन सा है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। पृथ्वी को घेरने वाला क्या है, वायु की चादर को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब देखते हैं जलमंडल। तो जलमंडल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जलीय क्षेत्र, सेकंड वाला। और पर्यावरण का कौन सा हो जाएगा, हमारे चौथा हो जाएगा, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने शैल। फर्स्ट है आग्नेय है, अवसादी, कायंत्रित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
फर्स्ट वाला इसका क्या हो जाएगा, द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो पृथ्वी की परतें होती है उनको क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या पृथ्वी को बांट सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे अंदर की ये परत है ये होती है क्रॉड, और ये होती है दोस्तों मेटल। और जो सबसे बाह्य होती है ये होती है परपट्टी, इसको भूपरपट्टी भी कहते हैं, और ये क्या हो जाएगी, परपट्टी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बाह्य कौन सी हो जाएगी, परपट्टी, और मध्य की कौन सी हो जाएगी, मेटल, और सबसे आंतरिक क्रॉड, सबसे आंतरिक परत कौन सी हो जाएगी, क्रॉड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा क्या है, ये वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी हो जाएगी, क्रॉड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, शैल, खनिज, जीवाश्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना, पेट्रोल, कोयला किसके उदाहरण हैं, खनिज के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवसादी शैल, कायंत्रित शैल, आग्नेय शैल। तो दोस्तों उन शैलों को क्या कहते हैं जिनमें जीवाश्म होते हैं, तो दोस्तों उनको कहते हैं अवसादी शैल कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है पृथ्वी की सबसे पतली परत, परपट्टी, मेटल, क्रॉड। तो दोस्तों इसको हमने अभी चित्र में जो समझा था उसी के अनुसार क्या है, जो सबसे बाह्य परत होती है वही क्या है, सबसे पतली परत होती है। तो ये परपट्टी क्या होती है, सबसे पतली परत होती है, और मेटल क्या होती है, मोटी होती है, और आंतरिक क्रॉड, और जो ये क्रॉड है, क्रॉड क्या होती है, मोटी होती है। तो सबसे पतली कौन सी होती है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परपट्टी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है शैल, किनारा और समुद्री गुफा। तो दोस्तों जो समुद्र की तरंग होती है उसका किनारा भी होता है, और वो क्या है, समुद्र में गुफा भी बनाता है। समुद्र के किनारों पे क्या है, जहाँ पे चट्टानें होती है तो वहाँ पे क्या है, गुफाएं भी बनाता है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, शैल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी विशेषता नहीं है, किसकी, समुद्र तरंग की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है हिमनद की निक्षेपण की विशेषता। तो ऑप्शन फर्स्ट है बाढ़कृत मैदान, और सेकंड है पुलीन, और थर्ड है हिमोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमोड। और हिमोड किसे कहते हैं दोस्तों, जो बर्फ है उसको क्या कहते हैं, हिम। और बर्फ से निकलने वाली नदियों को क्या कहते हैं, पर्वतों की में जो बर्फ जमी हुई होती है और उस बर्फ को पिघलकर जो निकलने वाली नदियां होती है दोस्तों, इन्हें कहते हैं हिमनद, जो बर्फ को पिघलकर निकलने वाली नदियां हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जब पृथ्वी की क्या आकस्मिक गतियाँ होती है अचानक से, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ज्वालामुखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में और हिमनद में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगिस्तान में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, छाप झील यहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है, हिमनद में, नदी घाट में और रेगिस्तान में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नदी घाट में क्या पाई जाती है, छाप झील पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है हिमनद। हिमनद दोस्तों कहाँ कहाँ किससे बनते हैं, बर्फ की नदियों से बनते हैं। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और विसर्प, विसर्प हो जाता है दोस्तों नदियों से, इसका ये हो जाएगा। और पुलीन, पुलीन का हो जाएगा दोस्तों समुद्री तटीय वृंग, ये हो जाएगा इस प्रकार से। और अगला है दोस्तों जलप्रपात। तो जलप्रपात का क्या हो जाएगा, कठोर। तो जलप्रपात का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7। और अब छूटा है दोस्तों बालू का टीला, रेत का टीला। ये होता है दोस्तों कहाँ होगा, रेगिस्तान में। तो दोस्तों रेगिस्तान, बालू का टीला कहाँ होता है दोस्तों, रेगिस्तान में। और भूकंप, भूकंप से दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी का कंपन। तो इसका ये हो जाएगा 5वां। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड है नाइट्रोजन, और थर्ड है ओजोन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन। क्या करती है, हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल और मध्य मंडल। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल की कितने परतें हैं, और हमारे भूमि से या स्थल से बढ़ते हुए ऊंचाई के क्रम में। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हो जाएगा। और क्षोभ मंडल के बाद है दोस्तों मध्य मंडल, नहीं सेकंड पे है दोस्तों समताप मंडल। पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद हो जाएगा समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद है दोस्तों मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद है बाह्य मंडल। तो दोस्तों ये क्या है, वायुमंडल की 5 परतें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी हो जाएगी दोस्तों, क्षोभ मंडल। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। जैसे वर्षा, ओलेवृष्टि और आंधी तूफान, ये सब कहाँ होते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और बादलों का बनना, ये सब कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो इसलिए क्या है, क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है और समान रहता है। तो दोस्तों जब हम क्या है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर जाते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो तापमान क्या होगा, नहीं वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो दोस्तों वायुदाब क्या है, घटता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, जब विशिष्ट तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं।
तो दोस्तों क्या कहते हैं? बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं और हिम कहते हैं। तो दोस्तों से क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। जब तरल रूप में क्या है, वृष्टि क्या पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और दोस्तों अगर एनसीईआरटी की आपने डिटेल से वीडियो देखनी है तो मैंने एक क्लास 6 की ज्योग्राफी की बनाई है। अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इनके क्या करने हैं? स्तंभों के सही जोड़े मिलाने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क है व्यापारिक पौने। तो दोस्तों व्यापारिक पौने कौन सी होती है? स्थायी पौने। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। और लू का भी हो जाएगा दोस्तों स्थानीय पौने। लू का हो जाएगा स्थानीय, यह स्थायी पौने। और इसका हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाला। और अगला है दोस्तों मानसून। मानसून का हो जाएगा मौसमी पवन। मानसून का हो जाएगा दोस्तों मौसमी पवन। और अगला है पवन। पवन का हो जाएगा दोस्तों पवन की क्षैतिज गति। पवन की क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षैतिज गति तीसरा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 23। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल चक्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट क्या होती है? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ज्वार-भाटा, महासागरीय धाराएं और तीसरा है तरंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वार-भाटा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 26। और 26 का देख लेते हैं। कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर क्या है दोस्तों? विशाल क्या है? झील है। और ज्वार-भाटा क्या है दोस्तों? जल की अवधि चढ़ना और उतरना। तो इसका सेकंड हो जाएगा। और सुनामी क्या हो जाएगा दोस्तों? तीव्र भूकंपीय तरंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? तीव्र भूकंपीय तरंगे हो जाएगी। और महासागरीय धाराएं कौन सी होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है कोई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तान वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में और टुंड्रा वनस्पति में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति में क्या है? खाई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, और अगला है दोस्तों ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान
जलवायु में क्या पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, बंदर, जिराफ, हाथी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंदर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्या है? जानवर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति। तो दोस्तों ऑप्शन है रोजवुड, चीड़। तो दोस्तों चीड़ क्या है? शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो दोस्तों चीड़ के शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के, उनका जो आकार आकृति होती है वो शंकु के समान होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के वनों को क्या कहते हैं? शंकुधारी वन। और ये चीड़ भी क्या है? शंकुधारी वन। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य एशिया। ऑप्शन थे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया। तो मध्य एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न स्तंभों के क्या करने हैं? मिलान करने हैं, सही जोड़ों के मिलान करने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वालरस। तो दोस्तों वालरस का सही मिलान क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय जानवर। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? वालरस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देवदार वृक्ष। तो देवदार वृक्ष कैसे होते हैं दोस्तों? नरम कोष्ठक पेड़। और जैतून, जैतून का जो दोस्तों सही मिलान हो जाएगा एक नींबूवंश स्ट्रीज का फल। और अगला है दोस्तों हाथी। तो दोस्तों हाथी कहाँ? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में हाथी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या है? हाथी पाए जाते हैं। और अगला दोस्तों कंपोस। तो ये कहाँ होता है दोस्तों? ब्राज़ील। इसका जो सही हो जाएगा कंपोस हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। और टाउन हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। टाउन हो जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। टाउन हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या है? ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो टाउन कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के स्थल है उसको क्या बोलते हैं? टाउन बोलते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो दोस्तों टेलीफोन भी क्या है? संचार का माध्यम है। और पुस्तक भी क्या है? संचार का माध्यम है। तो दोस्तों पुस्तक किस प्रकार से संचार का माध्यम हो जाएगा? कि मान लो कि मैंने अपने विचार, अपने भाव को क्या है? पुस्तक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो मैं अपने विचारों को क्या है? दूसरों तक पुस्तक के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। लेकिन मेज क्या नहीं है? संचार का माध्यम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेज। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो दोस्तों फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे और सबवे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। आपको क्या है, किसी द्वीप पे जाना है। तो दोस्तों द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप। तो जो द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा तो रेलगाड़ी से तो हम जा नहीं पाएंगे और कार से भी हम नहीं जा पाएंगे। तो किससे जाएंगे दोस्तों, समुद्री जहाज से जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो दोस्तों यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, साइकिल, बस और हवाई जहाज। तो दोस्तों कौन सा नहीं करता है, साइकिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है उसके आकार को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों क्या करने हैं, हमें सही मिलान करने हैं, सही जोड़े मिलाने हैं। तो दोस्तों इंटरनेट का सही मिलान क्या हो जाएगा, क्षेत्र जहां लोग उत्पादन पष्टी हो जाएगा। और अगला है दोस्तों नहर मार्ग। तो नहर मार्ग क्या हो जाएगा, आसपास निर्मित, तो ये इसका दोस्तों सेकंड ही हो जाएगा। और नगरीय क्षेत्र इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतर्वेदी, इसका हो जाएगा चौथा। और संघन बस्ती कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आसपास निर्मित घरों। संघन बस्ती आसपास निर्मित, तो दोस्तों इसका भी क्या है, सेकंड हो जाएगा। और नहर का हो जाएगा अंतर्वेदी। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से देख देते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा और नहर वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और नगरीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं, इंटरनेट और संघन बस्ती हो जाएगा। और नहर मार्ग अंतर्विष्ट जलमार्ग हो जाएगा। और नगर क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नगरीय क्षेत्र, इसका हो जाएगा सिल्ट पर मकान, थर्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, टूकन क्या है। टूकन क्या है, पक्षी, पशु, फसलें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टूकन क्या है, पक्षी है। तो दोस्तों बगल में बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बगल में आजकल रामलीला चल रही है, तो असुविधा के लिए खेद है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन, अफ्रीका और अमेजन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमेजन का क्या है, मैनियाक प्रमुख भोजन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, ऑरेंज, हुगली और भागीरथी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के। और दोस्तों ये प्रश्न सीटेट में पूछा भी गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, शंकुधारी वृक्ष के, पर्णपाती वृक्ष के और छुप के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में और अमेजन में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा क्षेत्रों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, हमें क्या करना है? स्तंभों का सही मिलान करना है। तो सूती कपड़े का दोस्तों क्या हो जाएगा? गंगा के मैदान में क्या है? सूती कपड़े, इसका हो जाएगा। और अगला दोस्तों, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, अगला मलोका, इसका हो जाएगा। और मलोका का हो जाएगा दोस्तों ढालू छत, मलोका का हो जाएगा ढालू छत। और पिरानिया क्या है दोस्तों? मछली, मत्स्य। और अगला है दोस्तों मलोका हो गया। और रेशम कीट का दोस्तों सही मिलान हो जाएगा रेशम कीट पालन हो जाएगा। और अगला है दोस्तों काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा असम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे हम सीटेट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।